गुरु महाराज जय श्री परमानंद। बड़ा अच्छा विषय आया आज गुरु महाराज। विषय है अंतर्मुखी और बाहरमुखी में क्या। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज की जो परिचर्चा है, अब ये मैं नहीं जानता कि ये प्रश्न कहां से आया है, बाकी जो मैं समझा हूं वही है समझा हूं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में क्या क्या होता है। तो अंतर्मुखी अगर सूक्ष्म तरह से समझा जाए तो अंतर्मुखी उसे कहते हैं जो अंतर की खोज करता है। अंतर अर्थात अपने अंदर जो परमेश्वर है, अपने अंदर जो आत्मा है, उसकी जो खोज करता है गुरुओं के माध्यम से, संतों के तरीके से जो अंतर की खोज करता है उसे कहते हैं अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी उसे कहते हैं कि उस परमेश्वर को, उस आत्मा को जो बाहर वस्तुओं में ढूंढ रहा है, जैसे कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं चर्चों में, कहीं गुरुद्वारों में उस परमेश्वर को वो ढूंढ रहा है, तो उसे कहते हैं बहिर्मुखी। ये अंतर जो है दोनों के अंदर है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का। तो अंतर्मुखी सबसे पहले वो किसी संत के पास जाता है और संत के पास जाकर के उसके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है। क्यों? ये एक सिंपल सी बात है कि जो आपको बनना होता है उसी में आपकी ललक होती है। जैसे जन्म से होता है, हम छोटे छोटे थे तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, शाम को खेलते थे, चोर सिपाही, डॉक्टर और पेशेंट, साहूकार और मजदूर, राजा और प्रजा। तो इसी तरह के 10-5 बच्चे इकट्ठे होकर के ऐसे नाटक टाइप का किया करते थे। तो जिसको डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टरों की बात अच्छी लगती है, उसका जो रुझान होता है, उसकी जो चुपक होती है वो डॉक्टरों की बात में होती है, वो डॉक्टरों के पास ही ज्यादा बैठता है। जिसको डाकू बनना है, जिसको जेब कतरा बनना है, तो उनकी बातों में उसको बड़ी रुचि आती है। इसी तरह से किसी को राजा बनना है, मान लीजिए राजा जैसा होना है, तो उसको राजाओं की बातों में, जो इतिहास में लोग हुए हैं उनकी बातों में उसको बड़ी रुचि होती है। और किसी को संत बनना है तो संतों की बात में, किसी को भक्त बनना है तो संतों की बात में। और जितने भी संत भक्त हुए हैं, चाहे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, कबीर हुए, नानक हुए, पलटू हुए, दादू हुए, और भी अनेकों संत हैं, क्योंकि यहां चर्चा की जाए तो बहुत समय लगेगा। सबके लिए सबसे पहले वो किसी न किसी संत की टचिंग में आए। तो जब जीव उस मार्ग पे चलना चाहता है, सबसे पहले वो किसी संत की शरण में जाता है। और जब वो संत की शरण में जाता है तो वो फिर वहां से उसको एक लज्जत मिलती है, एक अच्छा आनंद की अनुभूति होती है चर्चाओं में, और वहीं से उसे वैराग्य होना स्टार्ट होता है। और जब वैराग्य होना स्टार्ट होता है, एक दिन वो संत से फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु जी, मैं एक सस्पेंज में पड़ा हुआ हूं, और वो जो सस्पेंज मेरे अंदर है, मैं उसके लिए निरुत्तर नहीं हो पा रहा हूं। एक उत्तर में दूसरा उत्तर आ जाता है, एक प्रश्न होता है तो फिर उसका उत्तर आ जाता है कि आखिर मैं कौन हूं, आखिर मैं कौन हूं।
क्या इस शरीर की मैं आंख हूं, कान हूं, नाक हूं, दांत हूं, जिब्या हूं, हाथ हूं, पैर हूं, इंद्रिया हूं, ये मैं, या इनको चलाने वाला हूं, या इन इंद्रियों को ताकत देने वाला हूं, या इंद्रियों को ऊर्जा देने वाला हूं, या मैं इनसे आनंद भोगने वाला हूं, या मुझसे ये आनंद उल्टा भोग रही है। इस सब तरह की बातें करता है वह, और इस बात में सालों लगते हैं तब संत उसकी जिज्ञासा को शांत कर पाते हैं, और फिर उसका एक उद्देश्य बन जाता है कि मुझे अपने आप को खोजना है। क्योंकि संत उसको ये कह देते हैं कि जितनी बातें आपने बताई हैं इनमें से आप एक भी नहीं है, ना आंख है, ना कान है, ना दांत है, ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, ना उसको ऊर्जा देने वाले कुछ नहीं है। तो समझता फिर मैं कौन हूं? तो वो बताते हैं कि तुम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा, जो जन्मती नहीं, जो मरती नहीं। तो फिर कैसे मिलेगी वो? तो संत उसका तरीका बताते हैं। तो फिर वो आंख बंद करके जी उस आत्मा को खोज करता है कि वो आत्मा, सॉरी, आखिर कैसी है, इस शरीर में कहां रहती है, और जब इसमें से निकल जाती है तो कहां होके निकल जाती है, और उसे वो प्राप्त करने की चेष्टा करता, प्राप्त करने का प्रयास करता है। सही मायने में उसको कहते हैं हम अंतर्मुखी। इसके एकदम अपोजिट, हम अपनी इच्छा से, किसी की सुनी सुनाई बात से हम वहां गए थे, वहां हमारा ये काम हो गया, किसी ने बता दिया वहां बड़ा चमत्कार होता है, वहां एक वृक्ष है उसमें से पानी निकलता है, लाखों लोग जा रहे हैं, उनका काम हो गया। फलानी जगह एक संत है, महात्मा है, जब उनका भंडारा बनता है, अगर भंडारे में किसी प्रकार की कमी पड़ जाती है तो वो कहते हैं किसी नदी में से भर लाओ और फिर उसको डाल देना। हम फलानी जगह गए थे, हमारे सारे भूत उतर गए। इस प्रकार की जो क्रियाओं में रहता है, इस प्रकार के जो बहकावों में आ जाता है, वो स्थिर जो नहीं रह पाता है। जैसे मान लीजिए हम बहिर्मुखी भी हैं, हमारे जीवन में कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो भी कोई न कोई देवता है, क्योंकि जन्म से हमारे साथ ये पड़ोसी नहीं है। जी, समस्या वहां देवता तक भी नहीं है, समस्या तब खड़ी होती है जब अनेक ईश्वरवाद में चला जाता है, वो किसी जगह स्थिर ही नहीं रहता है, उसका कोई भी परमेश्वर नहीं रहता है। आज किसी परमेश्वर को मान लिया, कल किसी को मान लिया, कभी किसी को मान लिया, कभी किसी को मान लिया। कई बार समाज में देखने में आया है कि लोग कहते हैं कि भाई नहीं, परमात्मा तो एक है, उसके रूप अनेक हैं। भाई परमात्मा एक है, रूप अनेक है, तो भाई उसके अनेक रूप में से एक रूप का चुनाव कर लो आप। ये आपकी मान्यता है कि रूप अनेक हैं और ईश्वर एक है, तो उन अनेक रूपों में से आप किसी एक का चुनाव कर लें, एक को धारण कर लें और उसके सामने ही बैठ करके पूजा प्रार्थना जो कुछ जैसी भी है आप वैसे करें तो भी उद्धार हो सकता है। मगर आप कहीं टिकते नहीं हैं, किसी एक बात पर नहीं टिकते हैं। तो जब हम अपनी मन के अनुसार भजन करने लगते हैं, मन के अनुसार मुक्ति की कामना करने लगते हैं, और लोगों के अनुसार हम चमत्कारों पर विश्वास करने लगते हैं, उसी व्यक्ति को मनमुखी कहा जाता है। जो मन में आया वो करने लगा,
जो मन में नहीं आया वो नहीं कर रहा है। गुरुमुखी ऐसा नहीं होता है। गुरुमुखी किसी भी काम को करने से पहले इस बात का विचार करता है, इस बात का विचार करता है कि क्या मेरे किसी कार्य से, मेरी किसी क्रिया से या मेरे किसी इस प्रकार के उससे क्या हमारे संतों की, हमारे गुरुओं के नाम के ऊपर कोई अपवाद तो नहीं होगा। हमें गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया है, और जो आदेश दिया है वो आदेश में बंद करके भजन स्मरण भी करता है व्यक्ति, तो ये 100% बात सच है कि उसकी मुक्ति होगी, चाहे वो भजन भी ना करे फिर भी उस संत को भजन करना पड़ेगा उसके लिए, और उसे मुक्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था एक तरफ है। जैसे आप गीता को पढ़ते हैं, रोज उसका पाठ करते हैं, गीता आपको कंठस्थ हो जाएगी। रामायण का पाठ करते हैं, रामायण आपको कंठस्थ हो जाएगी। किसी पुराण का आप पाठ करते हैं, वो कंठस्थ हो जाएगा। मगर आप रोज एक चेंज कर देते हैं, आधे घंटे कोई पढ़ ली, 10-5 मिनट कोई पढ़ ली, फिर कर लिया, ऐसा कर लिया, तो उससे क्या होता है कि हमारे गुरु महाराज कहा करते, एक ज्ञान ज्ञान है, अनेक ज्ञान अज्ञान है। अनेक ज्ञान क्या है? अज्ञान। तो जो गुरुमुखी होता है वो मन के अनुसार नहीं चलता, वो गुरुओं के आदेश में चलता है, संतों के आदेश में चलता है। और उन संतों के जो वास्तव में संत हैं, जो ईश्वर की चर्चा करते हैं, जो उस परमेश्वर की चर्चा करते हैं, उस आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, जो नर के अंदर ही नारायण का दर्शन कराते हैं, उन संतों की, न कि उनकी जो चमत्कारों की बातें करते हैं। सही मायने में तो संत नहीं होते जो चमत्कारों की बातें करते हैं। वो किसी कारणवश पिछला उनका कोई कर्म ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको दिख रहा है, मगर होता नहीं है। तो गुरुमुखी कभी भी कोई भी काम करेगा तो उससे पहले इस बात को देख लेगा वो कि इस कार्य से, इस कलाप से, इससे कहीं मेरे संतों की, गुरुओं की कहीं किसी तरह से कोई अपवाद तो नहीं हो रहा, उनकी प्रतिष्ठा को कोई दाग तो नहीं लग रहा, कोई गलत संदेश तो समाज में नहीं जा रहा है। तो इसको तो कहते अंतर्मुखी। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो चाहे सब कर लिया, जब चाहे तब नहीं कर लिया। शंकर जी पे लोटा डालने चले गए, दिन में 2 बजे चले गए, रात को 3 बजे चले गए, जब इच्छा हुई तब चले गए। ये कोई नियम नहीं है आपका कि इतने बजे उठना, इतने बजे हमने लोटा डालने जाना, ये करना, कुछ कोई नियम नहीं है। जब चाहे खा लिया, जब चाहे नहा लिया, जब इच्छा हुई तो कर लिया, उसको मनमुखी कहते हैं, बाह्यमुखी। बाह्यमुखी। तो गुरु महाराज इसमें एक प्रश्न और आता है कि इसका मतलब जो बाहरी पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं या मूर्ति पूजा है, तो सब व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ कोई चीज नहीं होती है जी। व्यर्थ कोई चीज नहीं होती है। आखिर कहीं न कहीं से तो स्टार्टिंग हुई है ये। जी गुरु महाराज। और ये भी सब संतों ने स्टार्टिंग की है। थोड़ा प्रकाश डालें। ये क्या है? जी। ये जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जैसे हमारा मत है, आदिगुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट तरह से कहा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जी। यदि उनको जानना है तो एक पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, जी। आप उसे पढ़ें। जी। उसमें कोई किसी तरह की बात नहीं, मगर उसमें भी हमको यह आदेश दिया गया है कि हम जो ध्यान करें वो ज्योतिर्लिंग का करें। ज्योतिर्लिंग। जी। ज्योतिर्लिंग में क्या होता है कि उसमें लिंग माने चिन्ह होता है। लिंग माने कोई शंकर जी की मूर्ति नहीं है। वह जो चिन्ह है आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक त्रिपुंड लगा हुआ है। जी। जैसे मैंने अभी मस्तिष्क में लगा रखा है, इसको त्रिपुंड कहते हैं। 3 धारियां बनी हुई है उसमें, और 3 धारियों के मध्य में एक चमकीला सा पदार्थ लगा होता है, बिंदी लगी होती है।
वह जो बिंदी लगी होती है, जो चमकीला पदार्थ होता है, जिसे हम रोली कहते हैं, जिसे हम सिंदूर कहते हैं, जो भी आप नाम उसे देना चाहें, हल्दी चाहे, केसर चाहे, चंदन, जो भी आप चाहें उसे नाम दे दें। तो वहां यह दर्शाया जा रहा है कि ये जो तीन धाराएं हैं जी, ये तीन देवता हैं। देवता माने तीन गुण इस शरीर के, गुरु जी। इस शरीर का तीन गुण, और ये तीन देवता। जी, इन तीन देवताओं को संचालित करने वाला, इनको ऊर्जा देने वाला, उनको ज्ञान देने वाला, इनको जन्म देने वाला, इनके मृत्यु करने वाला, इनसे हिसाब लेने वाला जो है वो है एक परमेश्वर।